अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आपको अपने चैनल आसान इल्म पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे कातिल के बारे में जिसका पूरे आलम इस्लाम में बहुत ज़्यादा चर्चा है और ख़ास तौर पर अरब दुनिया में इस शख्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा गम और अफसरदगी पाई जाती है। इस शख्स की फांसी पर अरब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा गम और दुख का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, ये अहम वाक़या कब, कहां और किस मुल्क में पेश आया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको मुकम्मल मालूमात इस वाक़े के बारे में बताई जाएंगी इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी सजाएं देने में सबसे पहले नंबर पर है और इस हवाले से सऊदी अरब पर मगरबी मुल्कों की तरफ से काफ़ी तनकीद भी होती है, जबकि मुसलमान दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है कि सऊदी अरब में इस्लामी सजाओं का नफाज होता है। ये सारा अमल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सऊदी अरब में जराइम की शरह बहुत कम है, लेकिन अगर इसी के मुकाबले में हम वेस्टर्न मुल्कों को देखें तो वहाँ पर जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका को देख लें तो वहाँ पर जराइम की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सऊदी अरब के शहर नजरान में एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया, जहाँ पर दो कज़न्स के दरमियान मामूली सी बात पर लड़ाई हुई और लड़ाई बढ़ते बढ़ते कत्ल तक जा पहुंची और एक कज़न ने दूसरे कज़न को कत्ल कर दिया। जिस शख्स ने अपने कज़न को कत्ल किया इसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और जो कज़न कत्ल हुआ उसका नाम मोईद बिन अब्दुल्ला है। मोहम्मद बिन मुरसल के कत्ल करने के बाद वहाँ की मुकामी पुलिस हरकत में आई और उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा चला। इस सारे मामले में एक बात अहम है, कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाले दोनों आपस में रिश्तेदार थे और दोनों बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन दोनों नौजवानों का कबीला अलग अलग था और दोनों कज़न शादीशुदा थे और इनके छोटे छोटे बच्चे भी थे और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। सऊदी अरब की मुकामी अदालत में काफी दिन तक मुकदमा चलता रहा। बिल आखिर सऊदी अरब की मुकामी अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मोईद बिन अब्दुल्ला के कबीले के लोगों को सुलह की पेशकश की कि हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं और आप दियत में जो कुछ मांगेंगे हम आपको देंगे, चाहे वो जेवरात, ऊंट, जमीनें और पैसा हो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस आप मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ कर दें और इसे फांसी की सजा से बचा लें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि हमारा मजहब इस्लाम इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि जान के बदले जान। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करेगा तो इसे भी बदले में कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर अगला शख्स मुआफ करना चाहे तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ भी कर सकता है और इसके साथ साथ अगर वो कुछ दियत की रकम लेकर मुआफ करना चाहे तो वो दियत की रकम लेकर भी मुआफ कर सकता है। इन तमाम बातों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में किया है। कुरान पाक के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान है। नाज़रीन, इस वाक़े में मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मोईद बिन अब्दुल्ला के कबीले के लोगों को हर किस्म की कीमती चीज़ें देने की पेशकश की, लेकिन मोईद बिन अब्दुल्ला के कबीले ने हर किस्म की पेशकश को ठुकरा दिया और उन्होंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। मोईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों का यही इसरार था कि हम कातिल को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और अहम बात है कि सऊदी अरब का निज़ाम इतना साफ और शफाफ है कि वहाँ के लोगों ने मकतूल के कबीले को तरह तरह की पेशकश तो जरूर की, लेकिन किसी किस्म का दबाव डालकर अपने बेटे को माफ करवाने की कोशिश बिल्कुल न की। यहाँ पर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीलों के लोगों का अंदाज भी काबिल दीद था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के सारे लोग, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे शामिल थे, इन सब ने अपनी पगड़ियां उतार कर मोईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों के सामने रख दी कि आप हमारे बेटे को माफ कर दें, आपको हमारी पगड़ियों का वास्ता। दोस्तों, अरब कबाइल में पगड़ी को बहुत इज्जत और एहतराम से देखा जाता है और अपनी पगड़ी को उतार कर किसी दूसरे के सामने रख देना ये बिल्कुल बेबसी और इसके आगे हथियार डाल देने के बराबर होता है। मामला सिर्फ यहाँ ही पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने अपने सर पर मिट्टी डाली और सिर्फ एक ही मुतालबा करते रहे कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोईद बिन अब्दुल्ला के कबीले के लोग भी इस बात पर बज़िद थे कि हम मोहम्मद बिन मुरसल को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे और इसे फांसी की सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। और फिर आखिर ऐसा ही हुआ। फिर जैसे ही मोहम्मद बिन मुरसल की वालदा ने
अपने बेटे को फांसी पर जाने से पहले रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए रुखसत किया। ये खौफनाक और अजियत देने वाले लम्हात पूरी दुनिया ने देखे, जिस पर पूरी अरब दुनिया में एक गम की फिजा छा गई। इस वाक़े ने अरब दुनिया और बिलखसूस आलम इस्लाम में हर शख्स के दिल को पिघला दिया और पूरे आलम इस्लाम से ये आवाज़ उठने लगी कि इस शख्स को मुआफ़ कर देना चाहिए और दियत लेकर या मामला तय करके किसी भी तरीके से इस शख्स को माफ़ कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे से बेटे ने मोइद बिन अब्दुल्ला के घर वालों के सामने गिड़गिड़ा कर बहुत इल्तिजाएं की कि मेरे बाप को माफ़ कर दिया जाए। ये सारी इल्तिजाएं काम ना आईं और मोहम्मद बिन मुरसल को उन्होंने माफ़ इस बात पर भी ना किया कि इसका एक छोटा बेटा है। यकीनन ये बात भी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि मोइद बिन अब्दुल्ला के घर वाले भी इसी करब और इसी तकलीफ़ से गुजरे हैं। उन्होंने भी अपने एक जवां साल बेटे को खोया है। इसीलिए मोइद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने कसास पर जोर दिया और बिल आखिर 20 सितंबर को मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर जराइम की शरह बहुत कम है और वहाँ पर लोग कोई भी जुर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचते हैं। इस वाक़े को ही ले लें, यह वाक़या अरब दुनिया में काफ़ी दिन तक ज़ेरे बहस रहा। अब यकीनन वहाँ के नौजवान कोई भी इस तरह का काम करने से पहले ज़रूर मोहम्मद बिन मुरसल के बारे में सोचेंगे और इसके ख़ानदान के बारे में सोचेंगे कि इनके साथ बाद में क्या कुछ बीता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।